तो उसमें मैं बताना चाहूँगा कि हेपेटाइटिस तो बहुत ही कॉमन और बहुत ही जानलेवा बीमारी है। लीवर से रिलेटेड और कॉमनेस्ट इज अमंग द कॉमनेस्ट डिजीज। और इसकी सीरियसनेस और इसके कॉजेज और इसकी इसकी प्रिवेंशन से जुड़ी जो अवेयरनेस है, उसी के संदर्भ में हम वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे एवरी ईयर 28 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं, ताकि इसको हम अवेयर कर सकें, लोगों को उससे कैसे बचा जा सके, इसके बारे में जान सकें। वही अवेयरनेस है किसी को। हेपेटाइटिस होता क्या है? हेपेटाइटिस इन जनरल इन्फ्लामेशन और ऑफ लिवर, लिवर पैरेंकाइमा। मतलब कि आम भाषा में बोले तो सूजन हो जाती है लीवर में, ठीक है। और ये सूजन जो है वो दो प्रकार से हो सकती है। एक तो इन्फेक्टिव यानी कि वायरल वायरल हेपेटाइटिस जो होती है, कॉमनली वही है। नॉन इफेक्टिव भी हो सकती है, जैसे अल्कोहल रिलेटेड हो गया, ऑटोइम्यून लीवर डिजीज हो गई। दैट कैन आल्सो लीड टू स्वेलिंग ऑफ लीवर, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस इज जनरल टर्म फॉर द स्वेलिंग ऑफ दिस थिंग, लीवर। मतलब लीवर की सूजन को ही हेपेटाइटिस कहते हैं। ये वायरल यानी कि इन्फेक्टिव भी हो सकती है और नॉन इफेक्टिव भी हो सकती है। और वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे में हम ज़्यादातर हमारा जो उसमें फोकस रहता है वो वायरल हेपेटाइटिस पे। टाइप्स इसमें देखिए, वायरल हेपेटाइटिस मेजरली 5 टाइप्स की होती है, ABCDE, ठीक है। इसमें कुछ का ट्रांसमिशन हमारा अलग होता है और कुछ हेपेटाइटिस का अलग होता है, तो उस पर बात करते हैं। तो ट्रांसमिशन हेपेटाइटिस ए और ई जो होते हैं, जो कि रिलेटिवली ज़्यादा कॉमन है, इसका ट्रांसमिशन जो होता है वो इन्फेक्टेड फूड और वाटर से होता है, ठीक है। और बच्चों में ज़्यादा कॉमन होता है हेपेटाइटिस ए। ई जो है रिलेटिवली थोड़ा एडल्ट पॉपुलेशन में ज़्यादा होता है। और बाकी जो बच गए हमारे हेपेटाइटिस बी, सी और डी, इनका ट्रांसमिशन का रूट अलग होता है टोटली। हेपेटाइटिस बी, सी और डी जो होते हैं वो ट्रांसमिट होते हैं सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, इन्फेक्टेड ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट से। बेसिकली बॉडी फ्लूइड्स, अगर किसी पेशेंट को इन्फेक्टेड है तो दूसरे को वो उससे हो सकता है। और तीसरा इसका रूप होता है मैटरनल, मदर टू चाइल्ड। अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल है, उसको हेपेटाइटिस है, कोई हेपेटाइटिस बी, सी या डी है, तो दैट कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड इन द न्यू बॉर्न चाइल्ड, विच इज ऑल्सो कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। देखिए, अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो हेपेटाइटिस दो तरह से प्रेजेंट कर सकती है, एक्यूट हेपेटाइटिस और क्रोनिक हेपेटाइटिस। एक्यूट हेपेटाइटिस के सिम्टम्स होते हैं वो मेजरली क्या होता है, सडन ऑनसेट होते हैं। मतलब सडन ऑनसेट लाइक इट डेवलप्स विद इन डेज। सिम्टम्स स्टार्टेड विद फीवर होगा, और उसके बाद लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब भूख बंद हो जाएगी पेशेंट की, और उल्टियाँ होंगी, ठीक है। पेट में दर्द हो सकता है पेशेंट को। इसके अलावा जॉन्डिस होगा पेशेंट को, जॉन्डिस होगा, आंखें पीली हो जाती हैं उसमें, और ये लोग यूरिन का कलर भी चेंज हो जाता है। तो ये कॉमन सिम्टम है। अब क्रोनिक हेपेटाइटिस के सिम्टम्स नहीं भी हो सकते हैं, ये सिम्टोमेटिक भी हो सकता है, या फिर वेग सिम्टम जैसे कि जनरलाइज वीकनेस हो गया, इजी फैटिगेबिलिटी हो गया। फिर हम इसको, ये हमारे को पता ऐसा लगता है कि हम रूटीन टेस्टिंग कर रहे होते हैं, उसमें एलएफटी एबनॉर्मल होता है, एसजीपीटी एसजीओटी रेज्ड होते हैं, तो उसको फिर वैल्यूएट करते करते पाएंगे तो हेपेटाइटिस बी और सी से। तो क्रोनिक हेपेटाइटिस मे नॉट बी सिम्टोमेटिक, और एक्यूट हेपेटाइटिस सिम्टोमेटिक होता है, उसमें काफ़ी सीवियर सिम्टम्स होते हैं विच कैन नॉट बी, राइट। हाँ, और उसके बारे में फिर हमें वैक्सीन जी हाँ, वैक्सीन कोई की भी हम बात करते अवेलेबल है? हैं। वैक्सीन बिल्कुल अवेलेबल है हमारे पास। और हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन है हमारे पास, हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन है, हेपेटाइटिस ई की भी वैक्सीन है, लेकिन इट इज़ नॉट वाइडली अवेलेबल, और अभी वो इन्वेस्टिगेशनल फेज में ही है। तो बेसिकली हेपेटाइटिस बी और ए है हमारे पास, विच कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीन, राइट। और अगर हम हेपेटाइटिस ए और ई की बात करें, ये सेल्फ लिमिटिंग होते हैं। सेल्फ लिमिटिंग का मतलब हो गया कि ये ठीक हो ही जाते हैं, 99% ठीक हो जाते हैं बिल्कुल ही, और इसका कोई रेजिडुअल इफेक्ट नहीं रहता है, मतलब लीवर आगे जाके खराब नहीं होता है। हेपेटाइटिस ए और ई जो है वो विद इन लाइक वीक्स, 4 to 8 वीक्स में कम्प्लीटली ठीक हो जाता है। अब हेपेटाइटिस बी और सी में क्या होता है, इसके सीक्वली होते हैं, ये आगे जाके के लीवर को डैमेज कर सकता है। तो हेपेटाइटिस सी के आजकल हमारे पास बहुत अच्छा ट्रीटमेंट आ गया, 3 to 6 मंथ्स का कोर्स होता है, उससे कैन बी क्योर, राइट। और हेपेटाइटिस बी का ट्रीटमेंट जो होता है वो स्लाइटली डिफरेंट होता है, डिपेंड्स ऑन बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड होता है। कई बार हमें एंटीवायरल नहीं भी देना होता है, तो और अगर देना होता है तो वो भी हमारे पास ओरल फॉर्म में अवेलेबल है। तो उसमें ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि वैक्सीन कराना चाहिए। वैक्सीन अगर आप करा लेते हैं हेपेटाइटिस बी का
हेपेटाइटिस ए का, जो कि आजकल हमारे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में भी आ गया है, तो वो आपको प्रिवेंशन दे सकता है, एक चीज़। दूसरी चीज़, जो हेपेटाइटिस ए और ई है, जो कि हमें पता है फूड बॉर्न है, उसको हम दूषित खाने से बचें, अगर हम खाना साफ सुथरा खाएंगे तो उससे प्रिवेंशन कर सकते हैं। और तीसरा, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स से बचना चाहिए। प्लस कोई भी इंजेक्शन कहीं भी ना ले लें, मतलब ऐसी जगह पे इंजेक्शन लें जहाँ पे आप श्योरली होगी, यहाँ पे जो है बहुत ही स्टरलाइज तरीके से काम होता है और नीडल शेयरिंग नहीं होती है। बहुत सारे जो पेरिफेरीज में डॉक्टर्स होते हैं, जो एक्स वगैरह, वो कई बार नीडल शेयर कर देते हैं, एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को लगाते हुए,